हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम आपको कोटेक्स ब्लाउज कटिंग बताएंगे दोस्तों, सिखाएंगे यानी। ये देखिए 1 2 3 4 जिसे हम कोटेक्स बोलते हैं, सादा ब्लाउज भी बोलते हैं, क्रॉस कट ब्लाउज भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी हम लंबाई को ले लेते हैं। ये है दोस्तों 12.5, तो हम इसे ले लेंगे 13.5 में। देखिए दोस्तों, ये 13.5 है। उसके बाद हम इसे 16 को नापेंगे। इसका 16 है दोस्तों 10.5, 10.5 का आधा, 10.5 का आधा दोस्तों 5 2 पॉइंट है। और दोस्तों इसके गले को हम ले लेंगे 2। फिर इसमें आधा मार्जिन होगा सिले में, तो 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 2। देखिए दोस्तों, अब हम इसके नापेंगे आर्मोल को। इसका आर्मोल यानी इसे मुंडा भी कहते हैं दोस्तों। पहले आप अच्छे से इसे ऐसे बना लीजिएगा। देखिए इसका आर्मोल है यानी मुंडा है 7.5, तो हम पहले इसे 5.5 में फिर इसको, इसका चेस्ट है दोस्तों, इसका 33 यानी 33 का आधा होगा। देखिए दोस्तों, 33 का आधा है 16.5, और 16.5 का आधा होगा 8। जिसके 4 भाग का 1 भाग हम लेंगे 8। फिर हम इस तरह इंची टेप रखेंगे दोस्तों। देखिए ये, इसके बाद हम इसका आर्मोल हम लिए थे 7.5, तो इससे भी ठीक 7.5 में लगा। देखिए दोस्तों, ठीक 7.5 में आ गया है चेस्ट के साथ। इससे भी आपको बराबर रख लेना चाहिए, तब आपका ब्लाउज परफेक्ट होगा। तब हम इसको स्केल से इस तरह से मार्जिन दे देते हैं। इससे आधा मार्जिन रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई को दे देते हैं इस तरह से। अब हम इसके गले को देख लेते हैं दोस्तों। गला है 8.5। इसके साथ हम पीठ को भी देख लेते हैं दोस्तों। पीठ है 5। तो अगर आप गला भी ले सकते हैं, इस पीठ के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो मैं इस गले को ले लेती हूँ 8 में। 8 है दोस्तों। और हम नीचे भी 2.5 रखेंगे। इस तरह से 2.5 ले लेते हैं दोस्तों नॉर्मल सर्विंग ब्लाउज में। और ज़्यादा हेल्दी होंगे तो आप 3 रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन दे दीजिए। फिर आप यहाँ पर गोलाई को दे दीजिए इस तरह से आप गोलाई को दे दीजिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, बैक पहनना था दोस्तों। अब हम फ्रंट पल्ला को कटिंग करेंगे।
अब इस तरह से रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप इस तरह से इसे चौक का टिक मार दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हम इस तरह से किस तरह से नापते हैं फ्रंट पल्ला को। देखिए दोस्तों, ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये 11 है, यानी 11 है, तो आप इसे 12 में ले लीजिएगा। 12 या 12.5 आप ले सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से रखिए, इस तरह से टिक, चौक का टिक मार दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे हम 8 है ये दोस्तों, देखिए इधर 8 है, तो इस तरह से आप चौक का टिक लगा दीजिए। तो अब हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ये आपका है 4 है, तो दोस्तों आप इसको ले लीजिए 5.5। पहले हम इसके सामने के गला को ले लेते हैं दोस्तों। तो सामने का गला है 6, तो इसे भी हम 5.5 में ले लेते हैं और इसे 2.5, और इस तरह से आप टिक मारिए। फिर इसको इस तरह से गोलाई को शेप दे दीजिए। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं 5.5। देखिए दोस्तों, ये 5.5 है। इस तरह से हम इस तरह से इसे इस तरह से तिरछा थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर इस तरह से ले लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप इसका साइड पट्टी को देखिए दोस्तों, ये आपका 2.5, तो आप इसे यहाँ रखकर 3.5 या 4 में भी मार्जिन रख सकते, 4 में भी ले सकते हैं। तो मैं इसे 3.5 ले लेती हूँ। आपको समझ आ रहा है दोस्तों? देखिए इस तरह से हम एक साथ इसका पट्टी निकालेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हम इसका कटिंग करते हैं। आधा मार्जिन इधर भी ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हुक पट्टी के आधा छाप छोड़ते हैं दोस्तों हाई पट्टी के लिए। हम यहाँ से अब देखिए दोस्तों, हम इसे तरह से देखिए
ये हो गया आपका सामने का पल्ला। अब इसकी कमर पट्टी को भी काटते हैं। इसका कमर पट्टी तो देखिए दोस्तों, इसका कमर पट्टी है और ये सामने पल्ला है और ये पीछे पल्ला है ये। अब हम इसको आस्तीन को काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके आस्तीन को हम काटेंगे। इस आस्तीन का लंबाई है 9.5। तो इसे हम कितना लेंगे दोस्तों? 10.5 पे रखेंगे। साढ़े 9, तो इसे हम 10.5 ले लेंगे इसकी लंबाई को दोस्तों। इसको ऐसे रख लेते हैं, ये ठीक आएगा लंबाई की। ये उसको थोड़ा चिमटी से छाटना पड़ेगा इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस आस्तीन की लंबाई को ले लेते हैं 10.5, क्योंकि 9.5 था तो इसमें 10.5 पे रखेंगे। उसके बाद हम इसका आर्म था यानी मुंडा 7.5, तो हम 7.5 में ले लेते हैं। फिर भी एक बार इस तरह से नापना पड़ता है दोस्तों। देखिए 7.5 इधर आ रहा है, देखिए। अब हम इसकी मोहरी को भी देखिए दोस्तों, इसका मोहरी है 5। इस तरह से हम 5 है तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ कट लगाना पड़ेगा। अब हम इसकी गहराई को काटेंगे, आस्तीन की गहराई को। सामने की ओर हम इसकी गहराई को लेते हैं दोस्तों, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बॉर्डर को आप देख रहे हैं। ये देखिए बॉर्डर, देखिए, और इधर भी बॉर्डर। एक तरफ हम कमर की ओर लेंगे इस बॉर्डर को और एक तरफ हम आस्तीन की ओर लेंगे इस बॉर्डर को। अगर कभी भी आपके ब्लाउज में ज़्यादा चौड़ा रहे तो आप आस्तीन में रखिएगा बॉर्डर को। जिस तरह आस्तीन छोटा रहेगा तो आप उस चौड़ाई कम वाला बॉर्डर लगा दीजिएगा, अगर ब्लाउज पीस में रहे वैसे ही। और अब देखिए दोस्तों, अब हम मेन फैब्रिक की तरफ रखते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे इस तरह से रखते हैं। ये पीछे पल्ला है, एक पल्ला,
और ये सामने का पल्ला देखिए दोस्तों किस तरह से काटते हैं। सामने का पल्ला है और ये कमर पट्टी है। इस तरीके से काटेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं बराबर है ये, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों अब इसकी देखिए दोस्तों, अब हम इसकी आस्तीन का कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं और भी ऐसे वीडियो आपके सामने लाऊं। तब तक रखना है।